हेलो बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे चैनल में। चलिए पवन दूतिका में आगे पद्यांश पढ़ते हैं। यूं प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं, धीरे धीरे बहन करके पाँव की धूलि लाना। थोड़ी सी भी चरण रज जो ला न देगी हमें तू, हाँ कैसे तो व्यथित चित्त को बोध मैं दे सकूँगी। पूरी होवे न यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, तो तू मेरी बिना इतनी मान ले और चली जा। छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जा, जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के। शब्दार्थ देखिए, चित्त को बोध देना यानी कि मन को समझा देना। व्यथाएं माना मेरी पीड़ा परेशानी, ठीक है। बोध कराना यानी ज्ञान ज्ञात कराना। चरण रज पैरों की धूल, ठीक है। चलिए, प्रस्तुत पंक्तियों में राधिका ने श्री कृष्ण के प्रति अपने सच्चे प्रेम की भावना को व्यक्त करते हुए कहा है कि यदि तू कुछ भी ना कर पाए तो तू केवल उनके चरणों का स्पर्श करके आ जाना। मैं तुझे अपने हृदय से लगाकर संतोष कर लूँगी। चलिए व्याख्या देखते हैं। राधिका कहती है कि हे पवन, यूँ प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं, जैसे मैंने बताया है तो वैसे ही मेरी समस्त व्यथाएं प्रियतम कृष्ण के सम्मुख व्यक्त कर देना, है ना। मेरी जो व्यथाएं हैं वो सारी कृष्ण के आगे बता देना। मेरी सारी व्यथाएं बता देना कृष्ण के सम्मुख। जब तू वापस आए, है ना, धीरे धीरे बहन करके पाँव की धूलि लाना। जब तू वापस आए तो एक कार्य और करना, तू धीरे से उनके पाँव की धूलि को उठाकर ले आना। थोड़ी सी भी चरण रज जो ला न देगी तू हमें तू, यदि तू उनके पैरों की थोड़ी सी भी धूलि मुझे लाकर दे देगी तो हाँ कैसे तो व्यथित चित्त को बोध में दे सकूँगी। तो उसे मैं अपने माथे पर चढ़ाकर अपने दुखी मन को समझाकर उसे धैर्य बंधा लूँगी। यानी कि जो तुझे मुझे चरण रज ला के देगी कृष्ण की, उसको मैं अपने माथे से लगाकर धैर्य को धारण कर लूँगी। आगे कहती है राधिका कि हे पवन, पूरी होवे न यदि तुझसे अन्य बातें हमारी। अब तक मैंने जितनी बातें बताई हैं, यदि तुझसे ये बातें पूरी ना हो सकें तो मेरी इतनी सी विनती स्वीकार कर लेना, है ना। तो तू मेरी बिना इतनी मान ले और चली जा। तो तू मेरी इतनी सी विनती स्वीकार करके तुरंत ही मेरे प्रियतम के पास चली जा। छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जा और मेरे प्राण प्रिय के कमल रूपी पैरों को प्यार के साथ छूकर आ जा। जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के, तब ब्रह में मृत प्राय मैं तुझे अपने हृदय से लगाकर फिर से जीवन धारण कर लूँगी। यानी कि ब्रह से जो मैं व्याकुल हो गई हूँ, एकदम मरे हुए के समान हो गई, मैं फिर से जीवित हो जाऊँगी उस चरण रज को अपने सर पर धारण करके। चलिए एक बार फिर देखते हैं। राधिका कहती है कि हे पवन, जैसा कि मैंने बताया है तो वैसे ही मेरी समस्त व्यथाएं प्रियतम कृष्ण के सम्मुख व्यक्त कर देना। जब तू वापस आए तो एक कार्य और करना कि तू धीरे से उनके पाँव की धूलि को उठाकर ले आना। यदि तू मुझे उनकी थोड़ी सी भी चरण धूलि लाकर देगी तो मैं उसे अपने माथे पर चढ़ाकर अपने दुखी मन को समझाकर उसे धैर्य बंधा लूँगी। आगे राधिका कहती है कि हे पवन, अब तक मैंने जितनी बातें बताई, यदि तुझसे ये बातें पूरी ना हो सकें तो मेरी इतनी सी विनती स्वीकार करके तुरंत ही मेरे प्रियतम के पास चली जा और मेरे प्राण प्रिय के कमल रूपी पैरों की प्यार के साथ छूकर आ जा। यानी कमल रूपी पैरों को प्यार के साथ छूकर आ जा। जो मैं ब्रह में मृत प्राय हो रही हूँ, मैं तुझे अपने हृदय से लगाकर फिर से जीवन धारण कर लूँगी। चलिए बच्चों, काव्य सौंदर्य देखते हैं। राधिका की पवित्र और सच्ची प्रेम भावना की सफल अभिव्यक्ति हुई है। राधिका ने यह प्रमाणित किया है कि उनका श्री कृष्ण के प्रति प्रेम कामजन्य न होकर भावजन्य है। भाषा खड़ी बोली, शैली प्रबंधात्मक, अलंकार पुनरुक्ति प्रकाश, मानवीकरण एवं अनुप्रास, रस विप्रलंब श्रृंगार, छंद मंदाक्रांता,
गुण प्रसाद, शब्द शक्ति, अभिधा। उम्मीद है बच्चों आपको पवन दूतिका के सारे पद्यांश समझ में आए होंगे, अच्छे लगे होंगे। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।